गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आज हम एक नए क्लास लेके आए हैं जिसमें हम लोग क्या चीज़ का बात करने वाले हैं, डिग्री ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग बॉन्ड के बारे में पढ़े थे कि बॉन्ड हमारा किस प्रकार से ग्राइंडिंग व्हील में कार्य करता है। तो ग्राइंडिंग व्हील का हमारा क्या था, उस किसके आधार पे, बॉन्ड के आधार पे ग्राइंडिंग व्हील का हम लोग टाइप देखे थे। आज के क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग ग्रेन साइज के हिसाब से हम लोग ग्राइंडिंग व्हील जो बटा हुआ होता है उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे। किसके बारे में? टाइप ग्रेन साइज के हिसाब से टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बॉन्ड का डिग्री जो होता है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग ग्रेन साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डिग्री ऑफ बॉन्ड? डिग्री ऑफ बॉन्ड किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ बॉन्ड हमारा क्या है? तो डिग्री ऑफ बॉन्ड हम लोग किसको बोलते हैं? जब हमारे एब्रेसिव के छोटे छोटे कण, एब्रेसिव पार्टिकल्स को क्या होता है, हमारा एक बॉन्ड के द्वारा जोड़ के जकड़ दिया जाता है और ग्राइंडिंग व्हील तैयार कर दिया जाता है। तो उस एब्रेसिव दो एब्रेसिव के बीच में जो हमारा बंधन बनाता है, बॉन्ड जो बनाता है, वो एंगल क्या होता है, जब हमारा कटिंग करता है, मटेरियल कटिंग करता है, तब वो एक एंगल क्रिएट करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ बॉन्ड। कटिंग करने के दौरान जो हमारा एब्रेसिव के पार्टिकल्स को बॉन्ड आपस में जोड़े रखता है, पकड़े रखता है, उसी समय जो हमारा एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ बॉन्ड। उसमें क्या होता है, जब उन्हें आश्रय देता है एब्रेसिव से, क्या होता है, डिग्री का पता लगता है। जब हमारा बॉन्ड क्या करता है, एब्रेसिव को पकड़ता है, कटिंग करने के टाइम में वो आश्रय देता है, बॉन्ड एब्रेसिव को आश्रय देता है, तो उसी से हमारा क्या, उसका डिग्री का हमको पता लगता है। उसके साथ साथ क्या होता है, एब्रेसिव डिग्री का जब पता लगता है तो एब्रेसिव का ग्रेन जो होता है क्या होता है, बॉन्ड द्वारा हल्का से पकड़ा हुआ है या फिर कड़ा मात्रा में पकड़ा हुआ है, हल्का से पकड़ा हुआ है कि मजबूती से पकड़ा हुआ है, वो भी हमारा ग्राइंडिंग व्हील में एक अच्छा रोल करता है। कि जब हमारा एब्रेसिव के कण सॉफ्ट पकड़े रहेंगे, हार्ड मटेरियल रहेगा, सॉफ्ट जो हमारा बॉन्ड बंधक रहेगा, सॉफ्ट पकड़ा हुआ रहेगा, क्या करेगा, जब हार्ड पे आएगा तो हमारा एब्रेसिव के पार्टिकल से उससे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा वो सॉफ्ट बॉन्ड बना हुआ, उसमें पकड़, एब्रेसिव का ही पकड़ मजबूत नहीं है। तो एब्रेसिव का ही अगर हमारा पकड़ क्या मजबूत नहीं रहेगा तो बॉन्ड का पकड़ क्या कर पाएगा। तो इसीलिए एब्रेसिव के बॉन्ड जो हमारा होता है उसका पकड़ मजबूत होना चाहिए। एब्रेसिव का बॉन्ड का पकड़ अगर हमारा कमजोर रहेगा तो वो क्या करेगा, हमारा बॉन्ड ही निकल जाएगा। वो एब्रेसिव जो हमारा आता है, एब्रेसिव ही हमारा वहां से निकल जाएगा। इसीलिए क्या होता है, एब्रेसिव के पार्टिकल हमारा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। एब्रेसिव के पार्टिकल को पकड़ने वाला बंधक हमारा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो इसका मजबूत है पकड़ या मजबूत पकड़ नहीं है, इसी के द्वारा हमारा क्या डिपेंड करता है, उसी के आधार पर हमारा डिग्री ऑफ बॉन्ड डिपेंड करता है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं सॉफ्ट बॉन्ड वाले मटेरियल जो होते हैं, जैसे एब्रेसिव के पार्टिकल्स हैं, अगर हमारा सॉफ्ट बॉन्ड है तो उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? सॉफ्ट बॉन्ड अगर हमारा है तो उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे? कटिंग टूल्स, जितने भी प्रकार के कटिंग टूल्स हैं, उसके जो टीथ बनाने होते हैं, उसके कटिंग एज बनाने होते हैं, उसके कटिंग एज को ग्राइंड करने होते हैं, वो सारे टूल्स के कटिंग एज हमारे क्या होते हैं, इसी सॉफ्ट बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा है, सॉफ्ट बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील से, सॉफ्ट बॉन्ड के साथ एब्रेसिव जो पार्टिकल्स बना के जो ग्राइंडिंग व्हील तैयार किया उसके द्वारा हम लोग उसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है। उसके बाद हार्ड बॉन्ड, एक सॉफ्ट हो गया, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड बॉन्ड। जब हमारा बॉन्ड हार्ड बॉन्ड रहेगा, हार्ड बॉन्ड एब्रेसिव को पकड़े हुए रहेगा, तब हम क्या करेंगे, तब उससे हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्ट मटेरियल जो भी होता है उसका कटिंग करने के लिए प्रयोग करेंगे। किसका? हार्ड बॉन्ड वाले मटेरियल का प्रयोग हम लोग सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये हमारा क्या था, डिग्री ऑफ बॉन्ड। उसके बाद आज का हम लोग का मेन टॉपिक जो चलने वाला है वो हम लोग का आज का टॉपिक है क्या,
ग्रेन साइज। ग्रेन साइज, ग्रेन साइज हम किसको बोलते हैं? ठीक है, ग्रेन साइज हम वैसे पार्टिकल से वैसे पार्ट को बोलते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, एब्रेसिव को जब हमारा एब्रेसिव बन के तैयार हो जाता है तो वो क्या होता है, काफी बड़े साइज में होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर मिक्सर मशीन में डाल के उसको क्या करते हैं, चूर्ण तैयार करते हैं, उसका चूर्ण बनाते हैं। चूर्ण बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको अलग अलग प्रकार के छलनी से छान के अलग अलग साइज में हम लोग उसको इंगित करके रख देते हैं। ग्रेन साइज को क्या होता है, हम लोग नंबर के द्वारा डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, ग्रेन साइज को हम लोग नंबर के द्वारा दिखाते हैं। और ये ग्रेन साइज को जब अलग अलग छन्नी में हम लोग छानते हैं तो अलग अलग छन्नी में छानने के बाद वो क्या होता है, हमारा अलग अलग साइज में तैयार हो जाता है। जैसे हमारा ये छन्नी का भी टाइप्स होता है, ये छन्नी भी हमारा क्या होता है, 4 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप्स का? साइज 10, साइज 20, 30, साइज 80, हमारा क्या होता है, इतने प्रकार का हमारा छन्नी होता है। इसमें क्या होता है, एब्रेसिव के जो कण होते हैं उसमें हम लोग इसको छानते हैं। क्या होता है, प्रति वर्ग इंच छन्नी की, जो हमारा ये छन्नी होता है प्रति वर्ग इंच, ये छिद्रों की संख्या के हिसाब से हमारा क्या होता है, ग्रेन साइज ज्ञात होता है। क्या होता है हमारा, प्रति वर्ग इंच छिद्रों की संख्या, छिद्र की संख्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके हमारा क्या हुआ, छिद्रों की संख्या जो हमारा है उसके ऊपर हमारा ये डिपेंड करता है। क्या, प्रति वर्ग इंच छिद्रों की संख्या। तो स्लिप 10 में हमारा क्या होता है, स्लिप 10 में हमारा सबसे जो होता है बड़ा एब्रेसिव के कण पार्टिकल्स हमारे निकलते हैं, क्योंकि इसमें प्रति वर्ग इंच छिद्रों की संख्या क्या होता है, सबसे कम होता है। उसके बाद स्लिप 30 में क्या होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, मतलब छोटा छोटा साइज का हमारा ये क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा। ये क्या रहेगा, उससे थोड़ा सा छोटा छोटा हमारा इसमें बना रहेगा। उसके बाद स्लिप 80 जो हो गया वो और भी पतला पतला हमारा हो जाएगा। स्लिप 80 हमारा क्या होगा, और भी पतला पतला हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्लिप 220 हमारा जो हो गया, स्लिप 220 हमारा क्या होगा, और भी उसमें प्रति वर्ग इंच छिद्रों की संख्या हमारा क्या होगा, बढ़ जाता है। जितना हमारा स्लिप का ये साइज हमारा बढ़ेगा, क्या है, साइज 10, साइज 30, साइज 80, साइज 220, ये क्या है हमारा एब्रेसिव के कण। इसमें हम लोग एब्रेसिव के साइज कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा एब्रेसिव ग्रेन साइज को हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं, उसके नंबर के द्वारा हम लोग उसको अंकित करते हैं। ये हमारा क्या होता है, अलग अलग साइज के कण अलग अलग छन्नी में छन्ने के कारण हमारा जब बढ़ जाता है तो तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्रेसिव ग्रेन। वो साइज में अलग अलग में जो बढ़ जाता है, अलग अलग कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्रेसिव ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद उसके साइज को नंबरों से हम लोग क्या करते हैं, इंगित करते हैं। क्या करते हैं, उसके साइज को हम लोग नंबरों से इंगित करते हैं। तो वो किस प्रकार का क्या नंबर से हम लोग इंगित करते हैं उसको भी हम यहाँ दिखाएंगे। बस फिलहाल ये ध्यान में रखना है कि उसके साइज को हम लोग क्या करते हैं, नंबरों से इंगित करते हैं। उसके साथ साथ क्या होगा, इसके साइज को नंबरों से इंगित करते हैं, प्लस चलनी में प्रति वर्ग इंच में जितने छिद्र बने होते हैं
उसी के हिसाब से हमारा ये ग्रेन साइज डिपेंड करता है। तो ये हमारा जो साइज होता है, यदि स्क्रीन साइज में हमारा क्या होगा, जो छन्नी हमारा है, ये छन्नी हमारा है, अगर इसमें हमारा 24 छिद्र है, ठीक है, इसमें हमारा 24 छिद्र है, इसमें हमारा 30, इसमें 80, इसमें 220, ठीक है। तो 24 छिद्र अगर हमारा है और एब्रेसिव के पार्टिकल्स को अगर हम इसमें छान दी, ठीक है, इसमें जो छन गया और जो बड़ा रह गया वो हमारा क्या हो गया, छनने के बाद जो छन्नी के ऊपर रह गया वो हमारा बड़ा साइज का हो गया, उसको हम लोग को दोबारा छानेंगे या फिर दूसरा हमारा वो ग्रेन साइज हो जाएगा। अगर जो भी पार्टिकल्स इसमें छन गया और छनने के बाद ऊपर छन्नी में रह गया वो हमारा क्या हुआ, वो एब्रेसिव का हमारा साइज से बड़ा हो जाएगा, उसको हम लोग दोबारा चूरने का काम करेंगे, मिक्सचर बनाने का काम करेंगे, या फिर उसको दूसरा साइज में हम लोग ले लेंगे। लेकिन जो हमारा 24 से क्रॉस कर गया, ठीक है, 24 वाले से क्रॉस कर गया, 30 वाले में अटक गया, इससे क्रॉस किया, इसका छिद्र से निकल गया, लेकिन हमारा क्या हुआ, 30 वाले छिद्र में जाके फंसा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्रेसिव ग्रेन साइज 24। एब्रेसिव का ग्रेन साइज हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, यहां से पता चला, जब हम लोग उसको 24 छिद्रों वाले छन्नी में छानेंगे, अगर वो हमारा उससे पार हो जाता है और 30 छिद्र वाला छन्नी में जाके हमारा फंस जाता है, तो जितना भी फंसा हुआ हमारा एब्रेसिव गन होगा उसका साइज हो जाएगा एब्रेसिव ग्रेन साइज 24। तो उसके बाद आगे होगा, जो हमारा 30 में फंस गया वो 24 का हो गया, 30 से जो निकल गया 80 में जाके फंस गया वो हमारा क्या होगा, 30, ग्रेन साइज हमारा उसका 30 हो जाएगा। वही जब हमारा 80 से जो निकल गया 220 में जाके छन गया उसका साइज हमारा हो जाएगा 80, और जो 220 से निकल गया उसका ग्रेन साइज हमारा हो जाएगा 220, ठीक है। जो 220 से हमारा निकल जाएगा वो हमारा ग्रेन साइज कितना हो जाएगा, 220, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ग्रेन साइज। अब इसको हम लोग को 224 से निकल गया या फिर 224 साइज का हमारा ग्रेन साइज हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 30 के साइज का है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ग्रेन साइज, यानी कि ग्रेन साइज का जो तालिका है, ग्रेन साइज को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं उसको हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। ग्रेन साइज को हम लोग कैसे दिखाते हैं, यहां से पता चल गया। अब हम लोग उसका तालिका को बना लेते हैं, इसका तालिका को बना के हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। तालिका के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रुप, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रेन के साइज का नाम लिखेंगे। ग्रुप हो गया, इसमें हम लोग ग्रेन साइज के नाम लिखेंगे, और यहां पे हमारा क्या होगा, ग्रेन साइज। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेन साइज। तो हम लोग जो ग्रेन साइज है, ग्रेन साइज हमारा 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में हमारा बटा हुआ है, 4 भागों में हमारा क्या क्या चीज में हमारा ये ग्रेन साइज बटा हुआ है। ये हमारा क्या होता है, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, ये हमारा 4 भाग में हमारा क्या होता है, ये ग्रेन साइज हमारा बटा होता है। कितने भाग में, 4 भाग में। कौन कौन, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। ये 4 भाग में बटा होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे आसानी से हम लोग इसका पूरा तालिका को इसमें हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग को एब्रेसिव के कण से हम लोग क्या करेंगे, इसके ग्रेन साइज हमको अगर पता रहेगा तो इससे हम लोग क्या, ग्राइंडिंग व्हील हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो हमारा ग्राइंडिंग व्हील कोर्स वाला है, मीडियम है, फाइन है या फिर वेरी फाइन है। जो इस प्रकार का भी हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, इसको हम लोग इसके माध्यम से समझेंगे। तो कोर्स साइज में हमारा ग्रेन साइज जो होगा वो कितना से कितना तक का हमारा जो होगा वो
ग्रेन साइज हमारा कोर्स के अंतर्गत आएगा। तो कोर्स के अंतर्गत 10 से लेकर के 24 या फिर 30 भी बोल सकते हैं, 10 से लेकर के 30 नंबर, 10 से लेकर के 30 नंबर तक के जो एब्रेसिव गन होंगे वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, कोर्स के अंतर्गत आएगा। 10 से 30 नंबर के जो हमारा ग्रेन साइज होगा, 10 से 30 नंबर का हमारा जो ग्रेन साइज होगा वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, कोर्स। तो जितना नंबर हमारा कम रहेगा उतना हमारा क्या होगा, वो रफ ग्राइंडर रहेगा। जितना हमारा ग्रेन साइज कम रहेगा, ग्रेन साइज का नंबर हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा, उतना ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्या होगा, रफ होगा। क्योंकि हम लोग ग्रेन साइज को नंबर के द्वारा दिखा रहा है। जितना हमारा ग्रेन साइज का नंबर बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे इसको देख सकते हो ऐसे छोटा साइज स्मॉल नंबर जो हमारा रहेगा वो रफ रहेगा, और बिग नंबर हमारा क्या होगा, फाइन। जितना हमारा एब्रेसिव का कण का साइज हमारा छोटा होगा उतना वो फाइन होगा। जितना एब्रेसिव नंबर हमारा क्या होगा, एब्रेसिव का नंबर जितना हमारा बड़ा होगा उतना हमारा क्या होगा, उसका जो होगा हमारा ग्रेन साइज हमारा क्या होगा, फाइन होगा। लेकिन उसका नंबर जो डिनोट करते हैं, उसका नंबर जितना हमारा छोटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रफ। ठीक है, तो कोर्स को हम लोग 10 से 30 तक का डिनोट करते हैं। तो मीडियम को क्या करेंगे, तो मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, 30 से लेकर के 80 नंबर, 30 से लेकर के 80 नंबर तक के जो भी ग्रेन साइज हमारा होगा वो किस में आएगा, मीडियम में आ जाएगा। तो मीडियम के बाद चलते हैं फाइन में। तो फाइन में क्या होगा, फाइन में हमारा क्या हो जाएगा, 80 से लेकर के 220 नंबर। अब हम लोग बात करेंगे वेरी फाइन का। तो वेरी फाइन में हमारा जो ग्रेन साइज हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा वेरी फाइन में 220 से लेकर के 660 या फिर 600 भी ले सकते हैं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 660 या फिर 600 भी लिख सकते हैं, 600 ही कर देते हैं। कुछ बुक में 660 भी मेंशन रहता है, कुछ में 600 ही। तो हम लोग 600 को ही नोट करते हैं, इतना नंबर का हमारा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। अगर हमारा ग्रेन साइज दिया हुआ रहेगा, अभी तक जो हम लोग इसका एक स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि इसके द्वारा हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को पूरा उसका नाम उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, ग्रेन साइज का व्हील का मार्किंग जो होता है वो भी क्या होता है उसको भी देखेंगे। लेकिन जब हम इसका ग्रेन साइज बता दिए, ग्रेड बता देंगे, अलग अलग इसके जो पार्ट्स हैं वो सारा डिटेल जब हम लोग बता देंगे, तब हम लोग उसका क्या करेंगे, उसके बारे में पूरा उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके ग्रेन साइज को एक बार फिर से देखते हैं। ग्रेन साइज हमारा क्या होता है, 4 भाग में बटा होता है, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स में हमारा क्या था, 10 से 30 नंबर वाले कोर्स हो जाता है। मीडियम हमारा 30 से 80 नंबर का है। फाइन हमारा 80 से लेकर 220 नंबर तक का। वेरी फाइन 220 से 600, यानी कि इसी नंबर के बीच में जो भी हमारा ग्रेन साइज का नंबर आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, हमारा ग्रेन साइज। 40 अगर आ गया तो हमारा मीडियम में आ जाएगा। तो वो ग्रेन साइज हमारा जो ग्राइंडर का ग्राइंड व्हील बना रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम ग्रेन साइज का हमारा व्हील है। 40 अगर आया, वही 90 आ गया तो हमारा फाइन का आ जाएगा। वही 400 आ गया तो हमारा वेरी फाइन का आ जाएगा। वही 15 आया तो हमारा कोर्स का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम करके हम लोग उसको उसके साइज को हम लोग उसमें ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आगे हम लोग इसका ग्रेड के आधार पे कैसे बांटा गया उसके बारे में हम लोग उसमें बात करेंगे। ग्रेड के बाद फिर सेट पे आ जाएंगे। ठीक है।